जय राधा गोविंद राधा गोविंद राधे जय राधा गोविंद राधा गोविंद राधे जय कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम जय वृंदावन धाम जय गोरनिताय जय गोरनिताय पतित पावन जय जय प्रभुपाद प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद जय जय गुरुदेव गुरुदेव जय जय गुरुदेव जगद्गुरु शिवपाद की जय गौर प्रेमानंदे मम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं सावद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादां सहगण ललिता श्री विशाखान्वितश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णापृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामीति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपीश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुएव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंदा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणे कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा। आप सबका स्वागत है। वेलकम ऑल ऑफ यू संडे मॉर्निंग क्लास।
So those who have carrying Bhagavad Gita, please take seventh chapter and text number 23. I'll just give you 1 minute to take out from your Google also. 7.23 Bhagavad Gita. Type Bhagavad Gita. BG 7.23. Antavantu phalam tesham tat bhavati alpamedhasam devan dev yanti mata bhakta yanti mam api. Antavantu phalam tesham tat bhavati alpamedhasam devan deva yanti mat bhakta yanti mam api. Antavata tu phalam tesham bhavati alpamedhasam devan deva yaja yanti mad bhakta yanti mam api. Translation and purport by His Divine Grace, Abhayacharya Arvind Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada ki Jai. So, skipping the word-to-word meaning and just going to translation and purport, just give attention. अल्प बुद्धि वाले व्यक्ति देवताओं की पूजा करते हैं. Very powerful statement. I'm not saying. Krishna is saying, just remember this. अल्प बुद्धि वाले व्यक्ति देवताओं की पूजा करते हैं. यहाँ पे क्या बोला? अल्प मेधाम. मेधा प्रज्ञा बुद्धि. इंग्लिश कितनी लिमिटेड है. कैन यू इमेजिन? इंग्लिश में बुद्धि को क्या बोलेंगे? इंटेलिजेंस, हायर इंटेलिजेंस, प्यूरिफाइड इंटेलिजेंस. मगर हिंदी स्पेसिफिकली संस्कृत बुद्धि के भी स्तर हैं. मेधा, मेधावी छात्र हम सुनते होंगे अभी तक. मेधावी छात्र, मेधा बुद्धि के लिए यूज हो रहा है. मेधा, प्रज्ञा एंड बुद्धि. तो भगवान यहां पे बोले अल्प मेधसाम. Who is saying? Krishna is saying अल्प मेधसाम. जो अल्प, अल्प मतलब क्या होता है? अल्प आयु. अल्प मतलब कम, राइट? जिनके पास कम बुद्धि है. Krishna is very smart. He is saying in a very covered way. एकदम हर्ट हो जाता है ना अगर डायरेक्टली बोल देंगे. मूर्ख लोग जो है देवताओं की शरण लेते हैं, उसको थोड़ा कवर्ड वे में. ऐसे भगवान को कोई फियर नहीं है, बट ही इज सेइंग इन ए वेरी एरिस्टोक्रेट वे, वेरी सोफिस्टिकेटेड वे. व्हाट ही इज सेइंग? अल्प मेधसाम. समझ आ रहा है? अल्प मेधसाम. तो अल्प बुद्धि वाले व्यक्ति देवताओं की पूजा करते हैं. है ना रेलिवेंट हमारे लिए भी. अगर हमें भी अगर कृष्ण भक्ति करते हुए अभी भी देवताओं की शरण लेने की इच्छा है, या कोई फ्रूटी मेंटेलिटी से अपनी ग्रह दशा किसी और चीज के लिए अगर हम अपने को सुधार करना चाहते हैं, तो अगर हम सोच रहे हैं कि चलो गणेश पूजन कर लेते हैं, देवी के दिन चल रहे हैं, नवरात्रे, चलो थोड़े दिन मंदिर चले जाते हैं, या शिवरात्रि आ रही है तो शिव जी की थोड़ी उपासना कर लेते हैं, तो इसका मतलब हम किस कैटेगरी में आ रहे हैं? मतलब विदाउट आई टेलिंग यू, अल्प बुद्धि वाले व्यक्ति देवताओं की पूजा करते हैं. यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट बात है. पूजा, आराधना और भक्ति. पूजा करना और भक्ति में भी डिफरेंस है. भक्ति जो शब्द है ये सिर्फ भगवान के लिए यूज किया जाता है. स्पेसिफिकली भक्ति जो है सिर्फ भगवान कृष्ण की होती है. बाकी क्या होती है? पूजा. कभी सोचा नहीं होगा ना इन शब्दों में कितना भेद है, कितना मतलब वेयर टू यूज विच वर्ड फॉर होम इज वेरी वेरी स्पेसिफिक, है ना. आगे, उन्हें प्राप्त होने वाले फल सीमित व क्षणिक है. भगवान क्यों ऐसा कह रहे? बट अगर कोई किसी को गाली भी देता है तो ही हैज टू जस्टिफाई कि व्हाई इज ही सेइंग लाइक दैट. भाई आपने मुझे गाली दी तो क्यों दी? ऑब्वियसली यू विल आस्क हिम कि भाई आपने क्यों बोला.
तो भगवान ऐसा बोल रहे हैं, क्यों मूर्ख है वो व्यक्ति, क्यों अल्पमेध है? क्योंकि उससे मिलने वाले जो फल है, ये तो बहुत क्लियर है कि हम अकाम सर्व काम व मोक्ष काम उदार दी तीव्रेन भक्ति योगे ना, हम इस स्तर पे नहीं। अभी हम किस स्तर पे? अभी हम फ्रूटी मेंटेलिटी से लेकर आए, क्योंकि मटेरियल वर्ल्ड में आते ही क्यों है? भोग करने की इच्छा से। और भोग करने की इच्छा हमें क्या करती है? स्पॉन्टेनियसली, मतलब स्वाभाविक रूप से। स्पॉन्टेनिटी क्या होती है? जैसे प्रेम करना एक जीव के लिए स्पॉन्टेनिटी है। तो स्पॉन्टेनियसली, बिकॉज वी कम इन दिस वर्ल्ड विद द इंटेंशन टू एंजॉय दिस वर्ल्ड विद द फ्रूटी मेंटेलिटी, भोग करने के लिए, फल की इच्छा से हम फल की इच्छा रखते हैं। इसलिए हम किसकी शरण ले रहे? देवताओं की, देवी देवता मतलब दे आर। और उसको कंबाइंड वे में उसे क्या कहा जाता है? डेमी गॉड्स। क्या कहा जाता है? डेमो नहीं, डेमी। डेमी गॉड्स आर, देवी देवताओं को डेमी गॉड्स कहा जाता है इंग्लिश में। सो नाउ द टुडेज टॉपिक ऑफ द क्लास इज डेमी गॉड वर्सेस प्योर डिवोशन। शुद्ध भक्ति और मिश्रित भक्ति, मिक्स डिवोशन, प्योर डिवोशन। समझ आ रहा है? मिश्रित भक्ति मतलब थोड़ा मेरे लिए, थोड़ा आपके लिए, थोड़ी सी मुझे कुछ चाहिए और थोड़ी मैं आपकी भक्ति करना चाहिए, बिकॉज आई नो यू आर पावरफुल बीइंग, यू आर पावरफुल बीइंग। देवता कौन हैंगे? डू दे कम इन दिस 84 लाख स्पीसीज ओनली? यस। ये 84 लाख योनियों में ही जो है 80 लाख जो योनियां है वो पशु योनियां आएंगी, पता है ना सभी को। 4 लाख जो योनियां है वो मानव योनियां है, जिसमें किन्नर गंधर्व से लेकर उच्चतर योनियां जो है वो डेमीगॉड्स की भी जो पोजीशन है वो भी इन 4 लाख योनियों में ही आती है। और इनका जो स्थान है, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आप सबको समझना और याद रखना है कि ये जो डेमीगॉड्स की जो पोजीशन है, जैसे इंद्र है, सूर्य है, ये चंद्र है, ये पोस्ट है। दिस इज पोजीशन, नॉट द पर्सन। जैसे नेक्स्ट इंद्र कौन होंगे? किसको पता है? एनीबॉडी? बलि महाराज। जो अभी बलि महाराज हैं वो ही विल बी द नेक्स्ट इंद्र। अभी सूर्य देवता का क्या नाम है? थैंक यू। विवस्वान जो है अभी सूर्य देवता का नाम है। चंद्र देवता का नाम क्या है? सोमदेव। ओनली वन इंटेलिजेंट पर्सन इज गोविंद प्रभु। सोम इज द नेम ऑफ मून गॉड। सूर्य जो सन गॉड का नाम क्या है? विवस्वान। तो इस तरह से जो है ये जो है देवी देवताओं की जो पोजीशन है ये पोस्ट है। जैसे जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड, जब गवर्नमेंट चेंज होती है, बीजेपी टू पॉलिटिक्स, बीजेपी टू कांग्रेस या विचएवर, तो क्या होता है? पूरा जो पोस्ट रिमेन्स द सेम, member of the parliament remains same, the ministry remains the same, but people change according to the post, right? Agree? समझ आ रहा है? यही एजुकेशन डिपार्टमेंट, वाटर डिपार्टमेंट, डिफेंस डिपार्टमेंट remains the same, post remain the same, but what changes is person. इसी प्रकार से देवी देवता भी जो है, इनकी भी जो है पोस्ट वही रहती है, पर व्यक्ति बदल जाता है ना? कितना बड़ा रहस्य। इसलिए जो है भगवत गीता को सुनना, परंपरा को सुनना, नहीं तो क्या होगा? सब कुछ एक ही है। झगड़ा मत करो, सब एक ही है, सब बराबर है। यही सुनते हैं ना आज तक, सब बराबर है। जब हम आपसे पूछते हैं कि घर में क्या सब बराबर है? दादाजी, पापा, चाचा, मामा सब बराबर है? नहीं। एवरीबडी हैज ए क्लियर डिस्टिंक्ट पोजीशन इन द फैमिली। सिमिलर वे, जब एक छोटे से परिवार की एक यूनिट में सब बराबर नहीं हो सकता है, तो इतनी बड़ी भौतिक और आध्यात्मिक सत्ता को चलाने के लिए क्या चीजें सब एक हो सकती हैं? इट कैन बी ऑल वन? नहीं, संभव ही नहीं है। इसलिए उसको लॉजिकली समझना चाहिए कि नहीं, सब बराबर नहीं है। एवरीबडी हैज देयर डिस्टिंक्ट पोजीशन, दे हैव सम राइट्स, दे हैव सम रिजर्वेशंस, दे हैव some benedictions to give us. उनके पास कुछ शक्तियां हैं और कुछ वरदान देने की भी शक्तियां हैं, मगर वो कैसी है? सीमित है।
देवी देवता जो हैं हमें जो भी बेनेडिक्शंस देते हैं, वरदान देते हैं, जो आशीर्वाद देते हैं, वो भी सीमित हैं। और वो उन्हें कहां से प्राप्त होते हैं? वो उन्हें भगवान कृष्ण से प्राप्त होते हैं। दे डिराइव दिस empowerment from the supreme personality of Godhead, and with that power they can give it, but that is limited. See, for example, I'm a banker and I owe a bank. मैं एक बैंक का मालिक हूं, तो मेरे पास जो भी मेरा बैंक का फंड रहेगा वो तो लिमिटेड है। आई कैन गिव इट ऑन क्रेडिट, लोगों को उधार दे सकता हूं, ब्याज पे पैसा दे सकता हूं, बट आई हैव अ लिमिटेशन। बट इफ आई एम कनेक्टेड विद अ रिजर्व बैंक, है ना, रिजर्व बैंक के साथ मेरा कनेक्शन, जहां पे एबंडेंस में पैसा हैगा, तो अगर मेरा बैंक जो है या मेरा जो इंस्टीट्यूट है, अगर वो एफिलिएटेड नहीं है रिजर्व बैंक के द्वारा, या आई हैव एन deal with the reserve bank, then in case if I am deprived of my funds and reserve bank will give me the help, तो क्या होगा कि then I'll be limited, I can be bankrupt anytime, right? है ना? तो यही बात समझना होगा कि यहाँ पे भगवान हमें अल्पमेध कह रहे हैं, और वो ऐसा क्यों कह रहे हैं? यहाँ पे कह रहे हैं उन्हें प्राप्त होने वाला फल सीमित और क्षणिक है। और हम सभी जानते हैं कि हम देवताओं को क्यों अप्रोच करते हैं, वेरी क्लियर, क्यों करते हैं? मांगने के लिए, मतलब कामनाओं के लिए, कुछ इच्छाओं के लिए, कुछ डिजायर्स की पूर्ति करने के लिए। वो इच्छाएं कैसी होती है? इज इट लाइक एटर्नल, शाश्वत होती है, टेम्परेरी होती है? जैसे हम बच्चे होते हैं तो हम भगवान के सामने जाके मंदिर में आते हैं, घंटी बजाते हैं, शिव जी को जल चढ़ाते हैं, और क्या पूछते हैं? क्या भगवान से प्रार्थना करते हैं? भगवान पास कर देना। ये बच्चे के लिए सबसे बड़ा क्या गोल ऑफ लाइफ रहता है? पास कर देना। एज यू ग्रो अप लिटिल, फिर क्या होता है? इतनी जल्दी नौकरी? टीन एज में क्या मांगते हैं? छोकरी। अभी छोकरी के बाद नौकरी मिलती है। बट एनीवे, होता क्या है, नॉट टू मेक इट ह्यूमरस, बट होता क्या है, वी हैव मटेरियल डिजायर्स एट एवरी स्टेज ऑफ लाइफ. It changes, right? When you are married, you want money. When you have a money, you want a wife. When you have a wife, you want children. And then you want a bike and you want a home and whatnot. If you have one, you want two. When you have two, you want four. Like that. समझ आ रहे हैं? तो मतलब यहाँ पे है कि ये जो उनसे प्राप्त होने वाले फल है वो कैसे सीमित है. पास हो गया, who cares, है ना? 10th में हो गए, 12th बोर्ड हो गया, और ग्रेजुएट हो गए, एमबीए हो गया, या किसी प्रोफेशनल क्लास उसमें चले गए कोर्सेस में, तो नाउ डज इट कैरी एनी वैल्यू? नाउ नो. तो वो जो रिजल्ट्स हैं, वो फल हैं, वो कैसे सीमित है, लिमिटेड और क्षणिक है. क्षणिक है क्योंकि आज इफ आई हैव एवरीथिंग व्हाट आई वांटेड, बट व्हाट नेक्स्ट, राइट? तो वो क्षणभंगुर है. जो भी मेरे पोजीशंस हैं वो कैसे रहेंगे? मेरे शरीर के साथ खत्म हो जाएंगे. But is my desires ever got fulfilled? No. सबसे बड़ी ट्रेजेडी क्या है कि हमारी जो इच्छाएं हैं वो कभी खत्म ही नहीं होती हैं. There is no full stop. और क्यों ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो इच्छाएं हैं, जो भौतिक इच्छाएं, जो भोग करने की इच्छाएं, वो कैसी होती है? If you fulfill one, what happens next is two comes up. When two desires fulfilled, 4 comes up. मतलब क्या हो रहा है? मल्टीप्लीकेशन हो रहेगा. डिजायर्स मल्टीप्लाई ग्रेजुअली. दैट्स अ प्रॉब्लम. तो इसका मतलब है देयर इज नो फुल स्टॉप. इट मींस टाइम इमेमोरियल, लाइफ आफ्टर लाइफ, फ्रॉम एनिमल लाइफ टू ह्यूमन लाइफ, एंड ह्यूमन लाइफ टू इवन डिवाइन लाइफ, इवन एज ए लाइफ ऑफ अ डेमीगॉड, आवर मटेरियल डिजायर्स नेवर एवर गेट फुल स्टॉप, अनफॉर्चुनेटली. तो कैसे करें? मतलब उसको कैसे स्टॉप किया जाए? देन यहां पे भगवान उसका उपाय आगे बताएंगे. उन्हें प्राप्त होने वाले फल सीमित व क्षणिक होते हैं. देवताओं की पूजा करने वाले देवलोक जाते हैं. यहां पे द सेकेंड लाइन इज वेरी इंपॉर्टेंट. सब बराबर है, सब देवताओं की पूजा करेंगे और कहां जाएंगे? भगवान के पास. अगर टिकट खरीदा है चेन्नई का तो मद्रास जाएंगे. ट्रेन में अगर चेन्नई की ट्रेन ली है या फ्लाइट ली है, तो व्हाट इज द पॉसिबिलिटी दैट यू विल रीच मुंबई? नो वे. कितनी कॉमन सेंस की बात है. मगर हमें ये बात नहीं समझ आती है.
तो यहाँ पे भगवान बोल रहे हैं कि जो देवताओं की आराधना करेगा, देवताओं की पूजा करेगा, वो कहां जाएगा? उनके पास जाएगा. वेयर यू एस्पायर फॉर, योर डेस्टिनेशन वुड बी देयर होम, देयर. मगर यहाँ पे एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहे हैं भगवान, देवताओं की पूजा करने वाले देवलोक को जाते हैं, देवलोक, किंतु मेरे भक्त अंततः मेरे परम धाम को प्राप्त होते हैं. व्हाट इज बिग डील अबाउट इट? जो मेरी आराधना करते हैं, मेरी पूजा करते हैं, मेरी भक्ति करते हैं, वो कहां जाते हैं? मेरे धाम जाते हैं. तो भाई ठीक है ना, मुंबई जाओ कि दिल्ली जाओ कि चेन्नई जाओ, कहीं तो पहुंच ही जाएंगे. एटलीस्ट यहां से बेहतर, यहां से हम हेवनली प्लैनेट चले जाएंगे, इंद्र के पास चले जाएंगे. तो क्या प्रॉब्लम क्या है? नाउ हु विल आंसर दिस वेरी इंटेलिजेंट क्वेश्चन. प्रॉब्लम क्या है कि भाई भगवान के धाम जाएं कि देवताओं के धाम जाएं? व्हाट इज द डिफरेंस? या एक्सेप्ट गोविंदा, बिकॉज आई नो यू नो दैट. देवताओं के पास जाएंगे धाम में तो वापस लौट के आना. ओके, वेरी नाइस. और कोई? वेरी गुड. तो अभिषेक डांगी प्रभु कह रहे हैं कि पुण्यम क्षीणम, जब पुण्य क्षीण हो जाते हैं तो क्या हो जाता है? यू हैव टू फॉल अगेन ऑन दिस अर्थ प्लैनेट. जब पुण्य क्षीण हो जाते हैं, जब मोबाइल चार्ज करवाया, डिस्चार्ज हुआ तो क्या हुआ? डब्बा. डब्बा. अब इसका कोई यूज है क्या? कितने का भी हो, अनलेस एंड अनटिल इट इज चार्ज, बैलेंस है, इट इज यूजफुल, अदरवाइज इट इज ऑफ नो यूज. तो यही हमारी स्थिति है कि जब हमारे पुण्य जो है क्षीण हो जाते हैं तो वी यू फॉल बैक टू द ग्राउंड, बेसिक ग्राउंड, है ना. और क्या हो सकता है? प्रभु कह रहे हैं क्या? ओके, ठीक है. हाँ, प्रभु कह रहे हैं कि अगर हम देवताओं के लोकों को जाएंगे भी तो क्या होगा? पुनः 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 जन्म, जन्म कर, क्या बोलते हैं, जन्म मृत्यु जरा व्याधि. पुनः पुनः बार बार जो जन्म लेगा उसकी मृत्यु होगी, जो जन्म लेगा उसको व्याधियां और बुढ़ापा आएगा ही आएगा. these are like four absolute truth है, ये परम सत्य है. जिसने भी जन्म लिया उसकी मृत्यु संभव है, जिसने जन्म लिया उसको बुढ़ापा, एज और डिसीज होगा ही होगा. दैट्स ट्रू. तो इफ यू हैव टू गेट फ्री फ्रॉम दिस साइकिल ऑफ again birth and death, there is no point in going to the place of demigods. और कोई बताएगा? या गोविंद प्रभु. Yeah, I was expecting some better answer, but it's close to that. Yeah. Very good. Yeah. सेवा में लग्न रहना हमेशा. तो जैसे जीवन स्वरूप है कृष्ण रंग के दास, तो वो हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है, वही हमारा स्वभाव है जीव का. तो जब तक हम उस स्वभाव को वापस प्राप्त नहीं करेंगे तो अल्टीमेटली हम मतलब इधर उधर ही भटकते रहेंगे और विचलित रहेंगे. तो हम जब वहां जाएंगे और भगवान की सेवा में वापस से नियुक्त होंगे तो हम अपने असली स्वभाव को वापस प्राप्त करेंगे. वेरी गुड. दैट्स ऑल फिलोसॉफी, दैट्स इट्स ऑल फैक्ट. या बिल्कुल सच है. मगर यहाँ पे एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात जो मैं सुनना चाह रहा था, भगवान भगवद गीता में क्या बोलते हैं? यद गत्वा न निवर्तन्ते, वंस यू रीच देयर यू नेवर कम बैक. मगर देवताओं के पास जाने के बाद क्या होगा? जैसे पुण्य क्षीण होंगे, यू हैव टू कम बैक टू द ग्राउंड. मगर वहां जाने, वो जो चला गया ऊपर, वो उसको वापस लौटना नहीं पड़ता है. मेक सेंस? समझ आ रहे हैं? इसको वापस पढ़ते हैं एक बार. अल्प बुद्धि वाले व्यक्ति देवताओं की पूजा करते हैं. सो डोंट फील डिफेंड. अगर आप लोगों का अभी भी कुछ उनके प्रति चाम है, अटैचमेंट है, थोड़ा सॉफ्ट कॉर्नर है हार्ट में किसी पर्टिकुलर डेमीगॉड के प्रति, है ना, गणेशा, लॉर्ड शिवा, देवी एंड 33 करोड़ देवता हैं. डोंट वरी, देयर इज अ बिग लिस्ट. सो अल्प बुद्धि वाले व्यक्ति देवताओं की पूजा करते हैं. People feel hurt, जब ये सुनते हैं, बट आई एम नॉट सेइंग, इट्स कृष्णा इज सेइंग. और उन्हें प्राप्त होने वाले फल सीमित व क्षणिक है. भगवान ने साफ साफ बता दिया कि मैंने अल्प बुद्धि क्यों कहा?
क्योंकि उनसे मिलने वाले जो फल है वो कैसे सीमित और क्षणिक है। देवताओं की पूजा करने वाले देवलोक को जाते हैं, किंतु मेरे भक्त अंततः मेरे परम धाम को प्राप्त होते हैं। इज इट क्लियर टू ऑल? नाउ हु वांट्स टू कंटिन्यू डेमीगॉड वर्शिप? एनीबडी? इज इट क्लियर टू ऑल? तो क्या करना चाहिए? आज कहां बैठे हैं? पहली बात तो ये देखो, आप कहां बैठे? आप जस्ट लुक अराउंड एंड फील, ये ब्रह्मांड किसका है? ये ब्रह्मांड की रचना भगवान ने किसके लिए की? इसकी अधिष्ठात्री कौन है? दुर्गा। इसकी पूरे ब्रह्मांड की अधिष्ठात्री कौन है? देवी दुर्गा। और दुर्ग मतलब क्या होता है? फोर्ट। इसलिए देवी दुर्गा को क्या बोलते हैं? फोर्ट्रेस। फोर्ट्रेस मतलब जेल की जेलर है वो। और हम सब कहां हैं? पदम पदम यत विपदाम। ये हम कहां रहते हैं? अगर कोई जेल में जाके मकान बनाए और वहां पे खुश रहने का प्रयास करे तो क्या संभव है? इस जेल में कोई किसी को जेल की सजा होती है तो जेल में जाके खुश हो सकता है? Is there any possibility that you can be comfortable and happy in a jail? Never. तो मतलब हमारे सारे एंडेवर्स, हमारे सारे प्रयास इस संसार में सुखी होने की क्या है? इट्स ए फ्लॉप प्रोजेक्ट। एग्री? तो क्या करना चाहिए? एक प्रिजनर को क्या, डू यू एग्री दैट वी ऑल आर प्रिजनर्स? कैदी हैं। तो बेड़ियां कहां हैं? लेट मी आस्क यू, वेयर आर द शैकल्स ऑफ invisible shackles of sense enjoyment are the shackles of a prisoner? समझ आ रहा है? बेड़ियां हैं, कहीं बंधे हुए हाथ आपके? नहीं, बट क्या है? Are we are not bound and caught by the desire for sense gratification? We are. It means they are invisible. दिखती नहीं है पर है। पांव और हाथ दोनों बंधे हुए हमारे। Is anybody here is free from desire to enjoy this world, not including myself? Anybody is free? None of us, right? हम में से कोई भी इंद्रिय भोग की इच्छा से मुक्त है नहीं। तो एक प्रिजनर का क्या कर्तव्य होना चाहिए? What does a imprisoned prisoner always think of? सिंपल, बच्चे को भी पता है। एक कैदी जेल से हर समय बाहर निकलने का प्रयास करता है। एंड देयर आर टू वेज। सिद्धांत प्रभु ध्यान दीजिए, देयर आर टू वेज टू गेट आउट ऑफ ए जेल। इज वन इथिकल वे, अनदर इज नॉन इथिकल वे। एक इथिकल मतलब इथिक क्या बोलेंगे? नैतिक। एक नैतिक रूप से और एक अनैतिक रूप से। अनैतिक रूप से क्या कर सकते हैं? वो क्या खोदते हैं? सुरंग। पेपर में आता है ना कि कैदी भाग गए। I've seen at times I see front पेज पे कि इतने कैदी फरार हो गए। फरार ही बोलते हैं, है ना? फरार हो गए, भाग गए, तो उन्होंने सुरंग खोद ली। So are they free from prison? No. The police will be chasing them and they'll be caught one fine day and they'll be imprisoned with more severe degree of punishment, right? उनको पूरी टाइम बेड़ियां बांध के रखी जाएंगी पांव में, हाथ में, क्योंकि दे आर सीवियरली इम्प्रिजन। मतलब समझ आ रहा है? ये अनैतिक वे है। एक और अनैतिक वे एक और क्या हो सकता है? Who can just guess it? Just keep your intelligence on, ताकि वो पता चले कि आप लोग समझ रहे हैं। You can bribe. कितना आसान हैगा। So if you're a wealthy person, you can bribe है ना? रिश्वत देंगे जेलर को, या जो भी सुपरिटेंडेंट होते हैं उनको जो है ब्राइब दिया जाए, उनको रिश्वत दी जाए और कुछ निकलने का तरीका। इज दैट द राइट वे? कैन यू बी फ्री फ्रॉम प्रिजन? नो। सो अनैतिक वे तो नहीं काम आ रहे हैं। अब नैतिक क्या तरीका हो सकता है?
What is any experience anybody has? Unfortunately not. Sorry. तो चलो फिल्मों से कुछ सीखा. What is the way of नैतिक way to get out of the prison houses? Very nice. परफॉर्मेंस इंप्रूव करो, है ना, एकदम लॉयल, हम्बल, और एकदम आपका जो बिहेवियर है बहुत ही एग्जाम्पलरी हो जाए. और तो क्या होगा, आपकी जो एनुअल रिपोर्ट आएगी उसके अंदर कि भाई इसने झगड़ा झंझट नहीं किया, किसी के साथ हाथापाई मारकूट नहीं की, कुछ भी फर्दर क्राइम नहीं किया है. सो नाउ ही लुक्स वेरी डिसिप्लिन्ड. नाउ उसके बाद फिर जो है जेलर जो है, ही हैज सम ऑथोरिटी, ही हैज सम राइट्स टू रिड्यूस योर नंबर ऑफ इयर्स ऑफ इम्प्रिजनमेंट, राइट. कितने साल की कैद है उसको कम किया जा सकता है. इजंट इट द राइट वे? ठीक है. हम देवताओं को आराधना करके रिश्वत देते हैं, यहां से निकाल दीजिए, यस यस यस, विल हेल्प यू. बट डज दैट वर्क एवर? इज एनीबडी गॉट फ्री फ्रॉम prison house of this material existence by giving bribe to the demigods? No, never. तो क्या तरीका आएगा? भक्ति के द्वारा. सिर्फ कृष्ण भक्ति जो है, ये शुद्ध भक्ति करने के द्वारा जब आपके एनुअल रिपोर्ट परफॉर्मेंस बढ़ता जाता है, और आपका जो कंडक्ट है, जो एक्सचेंज है वहां पर विद अदर इम्प्रिजन, जो प्रिजन इम्प्रिजन जो अदर हैं, उन लोगों से जब हमारा एक्सचेंज एक अच्छा होने लग जाता है, हमारी एनुअल रिपोर्ट ठीक हो जाती है, हम भक्ति करने लग जाते हैं, तो फिर हमें जो है यहां से परमानेंट रिस्पेक्टफुली इसको निकाल दिया जाता है. एंड देन देयर इज नो चांस टू कम बैक टू द प्रिजन हाउस. मेक सेंस? समझ आ रहा है सबको? बात समझ आ रही है? तो क्या करेंगे हम यहां पर? कृष्ण भक्ति करके जो है हम सही तरीके से इस जेल से निकलने का प्रयास करेंगे, राइट. शुड वी रीड तात्पर्य? एक बार पढ़ें क्या? somebody can read? Yeah, go ahead, paragraph wise quickly. Somebody can be loud and hear attentively what Krishna is saying and what Prabhupada has translated in the purport. भगवद गीता के कुछ भाष्यकार कहते हैं कि देवता की पूजा करने वाला व्यक्ति परमेश्वर के पास पहुंच सकता है, किंतु यह स्पष्ट कहा गया है कि देवताओं के उपासक भिन्न लोक को जाते हैं जहां विभिन्न देवता स्थित है. ठीक उसी प्रकार जिस तरह सूर्य की उपासना करने वाला सूर्य को या चंद्रमा का उपासक चंद्रमा को प्राप्त होता है, इसी प्रकार यदि कोई इंद्र जैसे देवता की पूजा करना चाहता है तो उसे पूजे जाने वाले उसी देवता का लोक प्राप्त होगा. ऐसा नहीं है कि जिस किसी भी देवता की पूजा करने से भगवान को प्राप्त किया जा सकता है. यहाँ पर इसका निषेध किया गया है, क्योंकि यह स्पष्ट कहा गया है कि देवताओं के उपासक भौतिक जगत के अन्य लोकों को जाते हैं, किंतु भगवान का भक्त भगवान के ही परमधाम को जाता है. यहाँ यह प्रश्न उठाया जा सकता है. जस्ट पॉज. ये बात समझ आ गई कि जो जहां की टिकट लेगा वो वहां पहुंचेगा. इज दैट क्लियर? अगर आप देवताओं की आश्रय लेंगे तो आप उनके धाम को पहुंचेंगे. पर प्रॉब्लम क्या है? क्योंकि वहां पुण्यशील हो जाते हैं. और क्या प्रॉब्लम हो सकती है? वेरी वेरी वैलिड क्वेश्चन. ट्राई, अदरवाइज गोविंद प्रभु हैज सम आंसर. क्या समस्या क्या है? हाँ, ठीक है, बढ़िया. ये भी सही है. और टाइम बहुत लगेगा. कहां जाना है जल्दी? मुक्ति या मोक्ष नहीं प्रदान कर सकते देवता जो है, मुक्ति नहीं मिल सकती है. मतलब पुनः पुनः जन्म मृत्यु जरा व्याधि में भी फंसे रहेंगे और भगवान के पास भी नहीं जा पाएंगे. तो जो हमारी प्रॉब्लम क्या है?
जो एंजाइटीज है, जो जो हर समय सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी है, असुरक्षा की भावना से जो हम ग्रस्त हैं, वो सबसे मुक्ति नहीं मिल पाएगी ना, विल नॉट बी फ्री फ्रॉम इट। और क्या है देवताओं की शरण लेने में समस्या क्या है, और कोई बताएगा? या गोइंग थ्रू ट्राई। हम्म नहीं, एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि देवता हैं कहां पे। अगर उनको कॉस्मिक क्रिएशन में देखें तो कहां है वो? इसी ब्रह्मांड के अंदर है। ब्रह्मा जी कहां रहते हैं? ब्रह्मलोक में। जब ब्रह्मा जी यहां हैं तो देवी दुर्गा का तो है ही यही लोग, ये स्थान है। इवन जो शिव लोक है, मतलब जिसको क्या बोलते हैं, महेश धाम, वो भी कहां आएगा? इसी ब्रह्मांड के अंदर ही आता है। तो बिरजा के ऊपर नहीं है ना, तो ये इसी ब्रह्मांड के अंदर है। तो इसका मतलब हम रहेंगे तो जेल में ही। आप समझते मेरी बात को, कि अगर आप जेल के सेल में हो, जैसे ये जेल जैसा लग रहा है ना, इसके आई फील कि जेल के अंदर है कि यहां पर है कि गार्डन में घूम रहे हैं, पर है कहां पे? तो मतलब अगर देवताओं के पास चले भी गए तो कहां पे हम? दैट्स अ वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। Anyway, just pause here. I think it'll take a long time. Looking, what's the time exactly now? It's 10:11. Should we read or should we stop it? Okay, read fast. Somebody else can try. Shraddha, you can read. यहाँ पर प्रश्न उठाया जा सकता है कि यदि विभिन्न देवता परमेश्वर के शरीर के विभिन्न अंग हैं, तो उन सबकी पूजा करने से एक ही जैसा फल मिलना चाहिए। किंतु देवताओं के उपासक अल्पज्ञ होते हैं, क्योंकि वे यह नहीं जानते कि शरीर के किस अंग को भोजन दिया जाए। उनमें से कुछ इतने मूर्ख होते हैं कि वे यह दावा करते हैं कि अंग अनेक है, अतः भोजन देने के ढंग अनेक है, किंतु यह बहुत उचित नहीं है। क्या कोई कानों या आंखों से शरीर को भोजन पहुंचाया जा सकता है? वे यह नहीं जानते कि देवता भगवान के विराट शरीर के विभिन्न अंग हैं, और वे अपने अज्ञानवश विश्वास कर बैठते हैं कि प्रत्येक देवता पृथक ईश्वर है तथा परमेश्वर का प्रतियोगी है। न केवल सारे देवता अपितु सामान्य जीव भी परमेश्वर के अंग है। श्रीमद् भागवत में कहा गया है कि प्रभुपाद पैराग्राफ चेंज कर रहे हैं, तो मतलब he's coming on another topic, right? तो जो लोग कहते हैं कि सब बराबर है, that's not true. अब आज के बाद आपको समझ आ गया कि सब बराबर नहीं है। क्यों नहीं है? क्यों? क्योंकि ये जो इतना बड़ा ब्रह्मांड है, इसको चलाने के लिए क्या एक पूरा ऑर्गेनाइज सिस्टम है। देखिए, घर चलाने के लिए पापा काम करते हैं, मम्मी किचन देखती हैं, घर देखती हैं, बच्चे स्कूल जाते हैं, या दादाजी जो है ओवरऑल टेक केयर करते हैं। समझ आ रहा है? तो एक देश को चलाने के लिए, एक ऑफिस को चलाने के लिए, एक इंस्टीट्यूट को चलाने के लिए, एक यूनिवर्सिटी को चलाने के लिए कैसा एक सिस्टम होता है, राइट? इसी प्रकार से इस ब्रह्मांड को चलाने के लिए, और ऐसे अनंत ब्रह्मांड है। हम तो क्या, हमारी स्थिति कैसी है? कुएं के मेंढक जैसी है, राइट? कुएं के कूप मंडूक बोलते हैं। कूप मंडूक मतलब जो मेंढक कुएं में रहता है, उसको क्या लगता है दुनिया कितनी है? हमारी सोच इतनी है अभी, हमको लगता है बस ये ब्रह्मांड अपना, और इसमें बस थोड़ा सा पता है साइंस के द्वारा कि पृथ्वी है, सूर्य है, चंद्र है, नवग्रह हैं, बस दैट्स ऑल। पर ऐसे ये तो कुछ भी नहीं है। ये तो एक प्लैनेट, एक ही जोन है। ऐसे 14 प्लैनेटरी सिस्टम मिला के एक ब्रह्मांड बनता है ना। दिमाग से माइंड बॉगलिंग बोलते हैं इसको। दिमाग ही नहीं चलता, बोलते नहीं प्रभु जी मैं तो बस यही ठीक हूँ, हरे कृष्णा करवा लीजिए। नो, यू हैव टू अंडरस्टैंड एवरीथिंग, है ना। कि ये तो जो हम बात करें ये सिर्फ एक लेयर है, पर ऐसे भूलोक, भूवर, स्वर, तपा, जना, ऐसे 14 प्लैनेटरी सिस्टम में 7 अप एंड 7 डाउन है। लोअर प्लैनेट्स, अपर प्लैनेट्स, हम मिडिल में हैं। ये मिला के क्या बना? एक गोला, अंड, जिसको बोलते हैं ब्रह्मांड। ब्रह्म
प्लस अंड बिकम ब्रह्मांड। ये एक अंडे की स्थिति है, और ऐसे कितने अंडे? अनंत ब्रह्मांड। मतलब एक बोरी में राई के दाने कौन तैयार होगा गिनने के लिए? नेक्स्ट संडे मिलेंगे तो भी नहीं गिन पाएंगे। एक बोरी के अंदर जितने राई के दाने हो सकते हैं उतने ब्रह्मांड, अनलिमिटेड यूनिवर्सेस। एंड आर दे बीन हैंग्ड? किसी ने रस्सी वस्सी टांगी यहां पे? बट दे आर ऑल आर हैंग बाय देमसेल्फ। एवरीवन इज रिवॉल्विंग एट देयर ओन ग्रेविटेशनल फोर्स। किसने उनको टांगाएगा? कौन उनको अपनी धुरी पर घुमा रहा है? आपस में क्यों नहीं टकराते? थिंक ऑफ दैट। थोड़ा सोच को विस्तृत करिए कि कौन कैसे अपने इतने ब्रह्मांड है, इतने प्लैनेट से क्यों आपस में नहीं टकरातेंगे? दे शुड हैव कोलाइडेड ना एनी टाइम, बट डज इट एवर हैपन? नो। समय पे सूर्य उग रहा है, समय पे चंद्रमा का उदय हो रहा है, अमावस्या पूर्णिमा आ रही है, सारे कैलकुलेशंस अपने आप ही हो रहा है विम्सिकली? नो, देयर इज ए पर्सन बिहाइंड। वो परम भगवान है, ईश्वरम परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंदम सर्व कारण कारणम। वो ब्रह्मांड के स्वामी, अनंत ब्रह्मांडों के स्वामी जो है, इस सबके नियंता है। उसके एक ब्रह्मांड की बात हम कर रहे हैं। उस ब्रह्मांड को चलाने के लिए एक ब्रह्मा। हमारे ब्रह्मा जी के कितने सिर हैं? मगर कितने हो सकते हैं? एक सिर वाले ब्रह्मा से लेकर अनंत मुखों वाले ब्रह्मा तक हैं। एक बार ब्रह्मा जी को थोड़ा सा मिथ्या अहंकार हो गया। उन्होंने कहा मैं गए भगवान से मिलने के लिए और बिना अपॉइंटमेंट के चले गए, और मैसेंजर अंदर जाके बोला, ब्रह्मा जी बोले कि अंदर जाके भगवान को बोलिए ब्रह्मा जी आएंगे। भगवान ने कहा अच्छा ब्रह्मा जी आएंगे? कौन से ब्रह्मा जी आएंगे? तो भगवान ने कहा कि उनको बोलो वेटिंग हॉल में आए। तो वहां आके देखा तो एक मुख से लेकर 1000 मुख वाले ब्रह्मा जी बैठे थे। तुमको समझ आ गया कि बता दीजिए कि कौन से ब्रह्मांड के ब्रह्मा जी हो। मुगालते खत्म हो गए उनको। समझ रहे हैं ना? मतलब क्या वहां पर क्या पर्सनैलिटी है, हु इज कृष्णा। हम समझेंगे कि वो अनंत ब्रह्मांड के स्वामी जो हैं, उनकी वेटिंग हॉल में एक मुख ब्रह्मा से लेकर हजारों लाखों ब्रह्मा सिर वाले ब्रह्मा जी वेट कर रहे हैं उनसे मिलने के लिए। तो एक ब्रह्मा, और इसी प्रकार से जो है शिवा, राइट? शिव जो है देवता नहीं है, पर कौन है? देवादिदेव महादेव है वो। तो जो शिव को सामान्य समझता है या सिर्फ डेमिगॉड समझता है, वो भी एक अपराध कर लेता है। व्हाट इज द सेकेंड ऑफेंस ऑफ द अमंग द 10 ऑफेंसेस? इज 10 नाम अपराध है, उनमें दूसरा अपराध कौन है आप लोगों के अलावा? Very good. To consider demigods, Lord Shiva, Lord Brahma, to be equal or independent of Lord Vishnu. Not to consider him as equal, बराबर, समतुल्य भी नहीं, are independent, स्वतंत्र, my way highway, मेरी मर्जी जो मैं करूं, ये ऐसा मानना भी अपराध है। किसके प्रति? भगवान के प्रति। कि देवी देवता भी जो है वो इंडिपेंडेंट नहीं है, दे आर डिपेंडेंट फुली ऑन कृष्णा's मर्सी। क्योंकि जितने भी वरदान शक्तियां उनके पास है, वो कहां से आ रही है? परम भगवान से आ रही है उनके पास। और भगवान क्यों देते हैं? क्योंकि जैसे देश का राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री जो है, जब किसी को जो है चीफ मिनिस्टर या मिनिस्ट्री देता है, डिपार्टमेंट हेड बनाता है, तो कुछ उसको राइट्स भी देता है, कुछ अधिकार देता है, कुछ शक्तियां देता है। सही है? इसी प्रकार से देवी देवताओं को भी कुछ शक्तियां प्रोवाइड की जाती हैं भगवान के द्वारा, बट दे आर लिमिटेड। बट कृष्णा इज अनलिमिटेड, राइट? तो इसलिए वो हमारी भौतिक इच्छाएं पूरी कर सकते हैं, बट कितनी? लिमिटेड है, देयर इज अ लिमिटेशन। मगर अगर हम उनसे मुक्ति मांगेंगे या उनसे हम क्या बोलेंगे, अगर हम क्या कहते हैं, अमरता मांगेंगे, जैसे हिरण्यकशिपु, हिरण्याक्ष ने जो है आराधना की, जो है पूजा की ब्रह्मा जी की, और वरदान, सारे वरदान प्राप्त करने के लिए, और उन्होंने कहा क्या मांगा? कि मैं अमर हो जाऊं। तो ब्रह्मा जी ने क्या कहा?
मैं ये दे नहीं सकता क्योंकि मैं खुद ही अमर नहीं हूं। मैं खुद ही अमर नहीं हूं तो मैं तुम्हें अमरता कैसे प्रदान कर सकता हूं? गॉट इट? तो प्रूफ है ना कि उनके पास ये उनके अधिकार भी क्या है? सीमित है। तो देवताओं की लाइफ कितनी होती है? क्वेश्चन अराइज। ब्रह्मा जी की आयु कितनी है? 100 साल। कौन से 100 साल? दैट्स मोर इंपॉर्टेंट। उनके 100 साल में एक दिन में 1000 बार चतुर्युग निकल जाते हैं। जरा स्लो डाउन हो जाना, हाँ, मैथमेटिक्स से। ब्रह्मा जी की आयु 100 दिन। एक दिन में चतुर्युग जो है, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग, कितनी बार आते हैं? 1000 बार। समझ आ रहा है? और ये जो चतुर्युग है, ये पूरे 4 युग मिलके बनता है 43,20,000 ईयर्स। कितने? 43,20,000 ईयर्स बिकम 1 चतुर्युग। और इतने चतुर्युग कितनी बार आते हैं? 1000 बार ब्रह्मा जी के एक दिन में आते हैं। इतना समझ आ गया? अब यहां पर एक बात समझने के लिए कि ये एक युग में जो है देवताओं की जो आयु रहती है वो कितनी होती है? 72 युगा उनकी आयु रहती है। तो उसके बाद में क्या होता है? व्यक्ति बदल जाता है, पोस्ट वही रहती है। अभी जो इंद्र है उनकी पोस्ट जब चेंज, मतलब पोस्ट वही रहेगी। जब इंद्र जो है उनकी इंद्र जब चेंज हो जाएंगे तो यहां से कौन आएंगे? बलि महाराज इंद्र बन जाएंगे, है ना? लॉन्ग कैलकुलेशन। तो यही हमें समझना होगा कि हम मतलब ये सब कुछ समझने के लिए आपको डराने की आवश्यकता नहीं है, मगर टू अंडरस्टैंड दैट हाउ टाइनी एंड इनसिग्निफिकेंट वी आर। हम कितने छोटे और नगण्य हैं इस एंटायर क्रिएशन में। जब आदमी को अपनी औकात समझ आ जाती है तो वो अपने आप क्या करता है? धीरे से, भगवान मुझे समझ आ गया, मैं यहां पे क्यों आया था? भगवान बनने के लिए। ईश्वरो अहम अहम भोगी सिद्धो अहम बलवान सुखी। ईश्वरो अहम भोगी। हम क्या बनने हैं इस संसार में? ईश्वर बनने। ईश्वर मतलब नियंता, कंट्रोलर। कितनों को कंट्रोल कर लेते हैं? ऑफिस में, घर में, किसी को नहीं कर पाते। ईश्वरो अहम भोगी। तो ईश्वर प्रोजेक्ट फेल हो गया तो क्या करने लग जाते हैं? भोग करने की इच्छा रख लेते हैं। कितना भोग कर लेते हैं? ईश्वरो अहम भोगी, और क्या है? सिद्धो हम बलवान सुखी। हम यहां पे क्या सिद्धियां प्राप्त करना चाहते हैं। मैंने जो बोला बस सही होना चाहिएगा। बलवान, फिजिकली मेंटली स्ट्रांग होना चाहते हैं। और हमारा अनंत प्रोजेक्ट क्या है? सुखी होने का। ये सारे कैसे प्रोजेक्ट्स हैं? फेल प्रोजेक्ट्स हैं हमारे। तो इसको स्टॉप कर देते हैं। यहां पे क्या करते हैं? जीवेर स्वरूप है। बस ये समझ लो कि बस भगवान, आप परम भगवान है और मैं आपका छोटा सा दास हूं। दैट्स द परफेक्शन ऑफ आवर लाइफ इज। अपने आप को नौकर बना लीजिए। कल से घर जाके बोलेंगे मम्मी मैं नौकर हूं आपका। घर वाले बोलेंगे इसीलिए भेजा था तुमको इस्कॉन में, ये बताने के लिए कि तू यू आर द सर्वेंट, बट एक्चुअली वी आर। और दोज हु डोंट सर्व द गॉड दे सर्व द, जो भगवान की सेवा नहीं करते या भगवान को अपना मालिक नहीं समझते, उनको क्या होता है? बॉस क्या बना के रखता है? कुत्ता। और हम क्या करते? कुत्ते को घुमाने लेके जाते। रोड पे देखा है ना? यही वो लोग हैं जो भगवान को नहीं स्वीकार करते, वो कुत्ते की सेवा करते। इसलिए बेटर ऑप्शन क्या है? भगवान की सेवा करना। शर्म आ रही है ना? जिनके अगर कुत्ते होंगे उनको होगा मम्मी इसको बाहर निकालो।
very pathetic condition is. तुलसीदास जी बहुत सुंदर बात कहते हैं, एको साधे सब साधे संसार। सुना है किसी ने? एको साधे सब साधे संसार, जो कोई सींचे मूल को डार डार पात हरि जात। थोड़ा गलत भी हो सकता है, मतलब मैं हिंदी ऐसे लिखता हूं कि एको साधे सब साधे संसार। नहीं, कभी ऐसा नहीं लगता? लॉट ऑफ कंफ्यूजन इन वर्शिपिंग डेमीगॉड्स। 33 करोड़ देवी देवता करना पूजा कितना मुश्किल है ना? मुश्किल। मगर क्या काश क्या होता, एक भगवान को अगर एक ही भगवान होते और एक कोई अगर जो है उसकी पूजा करने का मौका मिलता। एको साधे सब साधे संसार, जो कोई सींचे मूल को, मूल मतलब जड़, डार पात हरि जात। अगर देखिए, अगर किसी पेड़ को अगर हरा भरा करना हैगा तो उसके पत्तों पे पानी डालो, टहनियों पे डालो, फलों पे डालो, जीवन निकल जाएगा। मगर अगर पानी कहां डाल दिया? मूल में, तो सारा पेड़ कैसा हो जाएगा? हरा भरा हो जाएगा। कितना इजी है। तो अगर हम अगर सिर्फ भगवान कृष्ण की भक्ति करते हैं, जो क्या है? मूल है। मूल में अगर हमने मूल जो जड़ है उसमें उनकी पूजा कर दी, तो क्या होगा? सारे जो है देवी देवता क्या होंगे? आपसे संतुष्ट हो जाएंगे। कितना आसान है, कितना आसान है। इट्स नॉट अवर इस्कॉन की फिलोसॉफी नहीं, ये शास्त्रों के, श्रुति स्मृति पुराण के द्वारा आ रहा है। ये देखिए, अगर हम यहां पे एक रोटी बांध दे, यहां पे एक गुलाब जामुन बांध दे, कुछ होगा क्या? कि आज मैंने जो है यहाँ रोटी बांध दी, रोटी खा ली, यहाँ गुलाब जामुन बंधे, हाथ में कचोरी है, पर जब तक ये मुंह में नहीं जाएगा और उसको दांत चबाएंगे नहीं, गट के द्वारा अंदर नहीं जाएगा, स्टमक में उसका एब्जॉर्प्शन नहीं होगा इंटेस्टाइन में, तो क्या ये पूरा शरीर पल्लवित हो सकता है, सिंचित हो सकता है? नहीं। मगर अगर उसको सही जगह पे डाला तो पूरा शरीर हेल्दी वेल्दी पोषित हो सकता है। इसी प्रकार से अगर हमारी भक्ति अगर हम मूल रूप में भगवान कृष्ण की करते हैं, तो सारे देवी देवता जो हैं, क्योंकि वो सब भगवान पर आश्रित हैं, तो विद नो ऑफेंस दे विल बी ऑल हैप्पी विथ यू। इजंट इट अ बेटर कंसेप्शन? क्या ये सही फिलोसॉफी, सही समझ नहीं है? इज देयर एनी कंफ्यूजन टिल नाउ? नहीं, होना भी नहीं चाहिए। I'll invite your questions. There should be some logical question, नहीं तो जो है आज की क्लास का कोई सेंस नहीं रहेगा। Yeah. So anyway, अब हमें समझ आ रहा है कि जो है देवी देवताओं का पोजीशन, परम भगवान का पोजीशन जो हमें सबको क्लियर है। So now विदाउट एनी फियर, सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि फियर नहीं होना चाहिए, डर की नहीं, भक्ति नहीं करनी हमें, बिना किसी झेप के, बिना किसी भय के, विथ क्लैरिटी ऑफ इंटेलिजेंस। क्योंकि ये सब ज्ञान के द्वारा क्या आना चाहिए? श्रद्धा और भक्ति का जन्म होता है। ज्ञान से श्रद्धा जो है भगवान में हमारी गाढ़ी होगी, और हम भक्ति को जो बहुत निष्ठा के साथ करेंगे, बिना डर किए, बिना भयभीत हुए और बिना किसी देवी देवता का आश्रय लेके, मगर भगवान की पूर्ण आश्रय लेके हम भक्ति करेंगे, तो फिर जो है हम विल अचीव द गोल। दैट्स द होल पर्पस ऑफ दिस क्लासेस, राइट? तो थैंक यू वेरी मच। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपके दिमाग में अभी भी देवी देवताओं के शरण को लेकर कहीं से भी कोई भी प्रश्न रहेगा, तो I'll just try to answer it, है ना? So, माइक दीजिए प्रभु, माता जी, anybody?